हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 4.3 करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, इसका मैं पहले आपको वार्मिंग अप कराऊंगा, फिर मार्जिन मार्जिन क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोज़ मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे 10वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो वार्मिंग अप, इसमें देखो फर्स्ट क्या है आपको, पेयर अप विद योर पार्टनर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको जो पार्टनर, जो आपका दोस्त है, उसके साथ मिलकर ये सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने बोले। पहला क्या है, डू यू लाइक टू ट्रैवल, मतलब कि आपको ट्रैवल करना, यात्रा करना पसंद है। वेयर हैव यू ट्रैवल्ड, आपने कहाँ यात्रा किया है। हैव यू हर्ड अबाउट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपने दुनिया के जो अजूबे हैं उनके बारे में सुना है। हैव यू हर्ड अबाउट यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में क्या आपने सुना है। व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर, यूनेस्को का आप बोल सकते हो फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब क्या होता है। डू यू नो एनी हेरिटेज बिल्डिंग इन योर ओन सिटी, क्या आपको कोई हेरिटेज इमारत आपके शहर में पता है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो है, इनके आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं। या तो देखो मैंने आपको दिया है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो सेकंड में क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पे सेकंड में क्या है, योर टीचर विल एक्सप्लेन द हेरिटेज साइकिल। By understanding cultural heritage, people value it. By valuing it, people want to care for it. By caring for it, it will help people to enjoy it. From enjoying it comes a thirst to understand. By understanding it, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हेरिटेज साइकिल दिया गया है। इसमें आपको लिखना वैसे कुछ नहीं है, जिसे सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। ओके, तो अभी अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन, क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। रिफर अ डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस बुक, द इंटरनेट टू गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखो ये दोनों के बारे में हमें डिफरेंस बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। तो इसका देखो जो आंसर रहेगा, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ओके, तो चलो अभी अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपको फोर्थ में है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। क्या यहाँ पे टूरिस्ट जो स्पॉट है वो कौन सी है, यहाँ पे फेवरेट क्या है, वाई। तो देखो इसमें जो टेबल कंप्लीट करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपने जो आपका फ्रेंड है उसके साथ मिलकर भी आप ये कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको फिफ्थ में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको हेरिटेज साइट्स, रैंक दीज विथ योर पार्टनर, पुट द बेस्ट एट द टॉप। देखो आप अपने दोस्त के साथ, जैसा आपको और अपने दोस्त को लगता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है, उसको आपको करना है बेस्ट में मतलब टॉप में रखना है। ऐसे करके आपको सब अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करके लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अपने हिसाब से लिखना है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे हमें मार्जिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। पहला मार्जिन क्वेश्चन हमारा है, व्हाट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स शुड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव। तो इसका आंसर देखो ये रहेगा। ओके, अब देखो इसमें आगे क्या है, व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड। तो देखो इसका आंसर ये रहेगा। अभी चलो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या आपको है, मार्जिन क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे ये है, क्या है देखो यहाँ पे, वाई डिड यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो देखो अगर इसका आंसर देखोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्या रहेगा आपका, देखो
ये आप देख सकते हो क्या है, यूनेस्को। पहले आपको लिखना है यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 दैट कॉल फॉर डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से आप लिखना यूनेस्को, यहाँ से लिखना, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो उसके उसके नीचे एक और क्वेश्चन क्या है, वाई डिड अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पे देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या आप लिखोगे, यहाँ से देखो कह रहेगा अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। ये आप सेकंड में लिख सकते हो। ठीक है, ये आप सेकंड का आपका रहेगा ये, यहाँ पे जो है उसके आगे देखो थर्ड में आपको ये आगे क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कंसिस्ट ऑफ। तो देखो थर्ड का आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे, आपको पहले क्या करना है, पहले आप लिखोगे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये लिखने के, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये लिखने के बाद आपको आगे लिखना है कंसिस्ट ऑफ। ये पहले क्या लिखना है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट्स स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। ठीक है, अब देखो आगे क्या, व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखो फोर्थ है, इसका आपका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू होगा, क्या आप लिखोगे, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहाँ तक आपका रहेगा, ये फोर्थ का आंसर है आपका जो हमारा है इसका। ओके, अब देखो लास्ट में क्या है आपको यहाँ पे, लास्ट में आपको यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन वाज द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय वूम। तो इसका आंसर देखो, तो देखो ये वाला जो आपको क्वेश्चन है इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, क्या रहेगा, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16 1972। ये आपका है लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप बोल सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया है लास्ट वाला क्वेश्चन, मार्जिन क्वेश्चन। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो यहाँ पे आपको एक और मार्जिन क्वेश्चन दिया गया है, क्या यहाँ पे, वो मेक्स रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है यहाँ पे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मेक्स रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ठीक है, कहाँ से आप लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे वर्ल्ड कंजर्वेशन हेरिटेज मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपको मार्जिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको व्हाट इज पेरूज माचू पिचू एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पेरूज माचू पिचू इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो चलो अभी अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मार्जिन क्वेश्चन है नहीं, यहाँ हमारा मार्जिन क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं हम इंग्लिश वर्कशॉप पे। तो इंग्लिश वर्कशॉप पे देखो इसमें पहला सबसे आपको क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन है ये सारे के आंसर आपको देना है। तो इसमें देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, व्हाट डू हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूड। तो इसका आंसर देखो ये रहेगा, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बी में क्या दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। तो इसका देखो जो कंप्लीट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया बी। अब सी में चलते हैं। सी में देखो आपको क्या दिया गया है, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर देयर अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका आंसर देखो जो रहेगा वो ये रहेगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अभी देखो आपको डी में क्या दिया गया है, डी में आपको है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो इसका कंप्लीट आंसर देखो ये रहेगा, ये इसका आंसर है, ओके। अभी देखो ई में आपको क्या है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो इसका आंसर देखो ये रहेगा, ओके।
अभी देखो आपको एफ में क्या दिया गया है। एफ में हमारा है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट्स। तो इसका देखो कंप्लीट आंसर ये रहेगा, आप ये लिख सकते हो। ओके, अभी देखो जी में क्या है, वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसका कंप्लीट आंसर ये रहेगा, आप ये आंसर इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जी हो गया। अब देखो एच लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है आपको, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेवलपिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री। तो इसका देखो जो कंप्लीट आंसर रहेगा ये रहेगा, आप इस तरीके से लिख सकते हो इसका। ओके, अब देखो क्वेश्चन 2 में चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोले कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दिया गया, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे रोल। तो 1954, 1959, 1965, 1968, 1972। तो आपको इस्टेब्लिश कब हुआ था और उसका रोल क्या है, सब आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें आप इस तरीके से टेबल कंप्लीट कर सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ओके, तो चलो अभी हम चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग बाय गिविंग रीजंस वाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। तो यहाँ पे देखो आपको आपको दिया गया ब्लॉक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। तो इसमें देखो आप कंप्लीट करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है, क्यों वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है वो डेंजर में क्यों है, खतरे में क्यों है। तो इसमें देखो आप ये इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो जो भी रीजंस आपको मिले, आप अपने मन के भी लिख सकते हो, अर्थक्वेक, पॉल्यूशन, फिर जाके वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ये सब सारे अलग रीजंस है इसमें। ठीक है, अब देखो फोर्थ में आपको क्या दिया गया है। फोर्थ में आप आओगे तो यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। क्या देखो यहाँ पे माउंट वेंगशन इज सिचुएटेड इन, आपका क्या रहेगा सेकंड चाइना। ठीक है, ये आंसर है। उसका बी क्या, द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, थर्ड आपका आंसर है क्या है, एसवन हाई डैम। उसके बाद देखो सी में आपको क्या है, सी में आपको दिया गया है द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वॉज हेल्ड एट, यहाँ पे आपको रहेगा स्टॉकहोल्म स्वीडन, ये आपका थर्ड है। उसके बाद डी क्या, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन, आपका क्या रहेगा इटली, सेकंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद ई में क्या है, डैश कैन डिलीट एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो आपका क्या रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये आपका आंसर है। एफ में क्या, द टेन्योर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज डैश ईयर्स, आपका क्या रहेगा 6 ईयर्स। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं फिफ्थ में मैच द पेयर टू डिफाइन डिफरेंट रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसमें देखो पहले आपको क्या है, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। तो इसका आपका देखो क्या रहेगा, इसका रहेगा ये वाला। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख देते हैं। क्या है आपका, ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, इसका क्या रहेगा आपका एच रहेगा। इसका आपका देखो एच ये वाला रहेगा। ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन, ये आपका सेकंड है। थर्ड क्या, अभी आपको देखो आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट। तो इसका देखो आंसर आपका क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका जी, ये वाला रहेगा बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड और नेचुरल हेरिटेज, ये आपका थर्ड का आंसर है ये। फोर्थ क्या आपका यूनेस्को सीक्स टू। तो फोर्थ का आंसर आपका क्या रहेगा, देखो ये वाला रहेगा प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग साइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपका फोर्थ रहेगा। ओके, फिफ्थ में आपको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड हैव, इसका आपका आंसर क्या रहेगा, शुड हैव रिलेवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज, ये आपका है फिफ्थ का। सिक्स में आपको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड। तो सिक्स का आपका क्या रहेगा, शुड प्रोटेक्ट दिस साइट्स, ये आपका रहेगा सिक्स का। सेवन क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सर्व्स एज। तो आपका सेवन का क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका एन एसेट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका सेवन्थ है। एट्थ का आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड इंश्योर। तो आपका एट्थ का क्या रहेगा, इसका आपका रहेगा टूरिज्म।
उसके बाद क्या, इट शुड एट लार्ज डेवलप, इसका रहेगा आपका ग्रीन लोकल बेस्ड ट्रेवल एंड डिसेंट जॉब्स, ये आपका 9th करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है 5th। अब देखो 6 में आपको क्या है, लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है देखो, डिटरमाइन, डिटरमाइन का क्या रहेगा आपका, डिसाइड। उसके बाद क्या, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का क्या रहेगा, मेमोरियल। ओके, फिर सिग्निफिकेंट, इसका क्या रहेगा आपका, सिग्निफिकेंट का आपका रहेगा, इसमें आप लिख सकते हो क्लेवर, इफेक्टिव, इम्पॉर्टेंट। डी क्या, डिजास्टर, इसका क्या आप क्या लिख सकते हो, कैलेमिटी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे 7th में गए, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट मिनिमम 8 वर्ड्स रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज एंड मेक अ वर्ड रजिस्टर, अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको अभी आप लिखोगे, इसमें आंसर में आप लिखोगे, आपको 8 वर्ड बोला लिखने के लिए, तो पहले आप क्या लिखोगे, आर्टिफैक्ट, फिर आप लिखोगे चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर, फिर आपका 3rd रहेगा क्रिएशन, 4th रहेगा हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स, 5th रहेगा माउंट हुएंगशैन, उसके बाद आपका 6th रहेगा सीनिक साइट्स, 7th रहेगा टेम्पल्स, 8th रहेगा आपका वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th में क्या दिया गया है, 8th में यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे एक्टिविटीज टू है। तो देखो यहाँ पे आपको जो ये टेबल में लिखना है वो ये रहेगा, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 9th में आपको क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनी टूरिस्ट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यू रिसेंटली विजिटेड यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो इसमें देखो आप ये लिख सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो अभी देखो आगे चलते हैं। 10th में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखो आपको यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करके लिखना है सेंटेंस को। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद देखो आपको बी में क्या दिया गया है, बी में आपको है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग एज सुन एज बाई नो सूनर देन। इसमें देखो आपको क्या बोला है, नोट द फ्रेज नो सूनर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एज सुन एज ही केम दे ऑल गिवन एप्लॉज। तो इसमें देखो आप कैसे चेंज करोगे, नो सूनर डिड ही केम, डिड ही कम, देन दे ऑल गिवन एप्लॉज। तो इसी तरीके से बाकी भी आपको चेंज करने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये आंसर आपको दिख रहा है, ये ABCDE सबके आंसर है ये, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो चलो अभी अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं हमें अगले पेज पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इसमें देखो कुछ कंडीशन भी दी है, क्या यहाँ पे बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो इसका जो आंसर आपको मेन देखो क्वेश्चन जो है ये आपको 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके आंसर देखो ये रहेंगे आपको। पहला क्या है आपका जो है, दे वेरी इन टाइप बट दे इंक्लूड फॉरेस्ट मोन्यूमेंट्स, ये आपका है कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड है आपका सेकंड आपका है सिंपल सेंटेंस, थर्ड आपका है सिंपल सेंटेंस, फोर्थ आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिफ्थ आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन आपका 6 है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी देखो आपको 12th में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि following are the ways to preserve World Heritage Sites. Transfer these points into a small paragraph. Suggest a title. तो देखो ये तरीके हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको प्रिजर्व करने का। तो आपको ये पॉइंट्स को स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है। तो आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी आपको 13 में क्या दिया गया है, 13 में आपको रीड द पॉइंट्स गिवन इन कॉलम ए स्पेसिफाइंग डूज टूवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट्स। राइट डोंट्स इन द कॉलम्स बी स्पेसिफाइंग थिंग्स दैट शुड नॉट बी डन।
तो यहाँ पे डूज़ है कि हमें क्या करना चाहिए जब हम हेरिटेज जो भी साइट्स रहते हैं उस पे जाते हैं, हिस्टोरिकल साइट जो रहती है, तो वहाँ पे हमें डोंट्स लिखना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो आप डोंट्स में ये लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स। ओके, ना अभी देखो अगले पेज पे क्या है आपको, यहाँ पे आपको है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट्स ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, ये जो नीचे आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, इसमें से चूज करके आपको ऊपर का टेबल फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक है, चारों में ऐसे आप लिख दोगे। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको 15th में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला मेक अ लिस्ट ऑफ द साइट्स फ्रॉम आवर स्टेट विच आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ट्राई टू विजिट वन ऑफ देम, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑल्सो राइट योर इम्प्रेशन ऑफ इट इन योर नोटबुक। तो इसका देखो आपने अगर कभी विजिट किया है साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपको वहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपका इंप्रेशन कैसा था वहाँ पे विजिट करने के बाद, वो आपको लिखना है। तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली जो ये आंसर है आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अभी चलो बी पर चलते हैं। बी में क्या दिया गया है देखो, यहाँ पे बी में आपको है राइट अ टूरिज्म लीफलेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो आपको टोटल 4 दिए गए हैं। ये किसी एक पर आपको एक टूरिज्म लीफलेट बनाना है और ये पॉइंट्स का यूज़ करके। यहाँ पे देखो हाउ टू रीच देयर, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, व्हाट टू सी एंड विजिट, अट्रैक्शंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट नियर बाय, बेस्ट टाइम टू विजिट, शॉपिंग अट्रैक्शंस और ऐड योर ओन पॉइंट्स। आप अपने मन के भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो देखो इसका आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बी भी कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं हम सी की तरफ। सी में देखो आपको क्या दिया गया है अगले पेज पे, यहाँ पे देखो आपको दिया गया है। अब देखो सी में आपको क्या है, यहाँ पे वोकेबुलरी एक्सटेंशन, इसमें क्या है, चूज सेवरल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यूज अ डिक्शनरी और इंटरनेट टू बिल्ड अप मोर एसोसिएशंस कोलोकेशंस ऑफ ईच वर्ड। तो इसका देखो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, या तो अगर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, इंटरनेट ये सबसे फाइंड करके, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो आपको डी में क्या है, डी में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेक अ पोस्टर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्पेसिफाइंग सम डिटेल एंड स्पेशलिटीज अबाउट ईच ऑफ देम, ठीक है। तो अभी चलते ई की तरफ। ई में हमें लेटर राइटिंग है, ठीक है। तो क्या देखो, लेटर, राइट अ लेटर टू एन एक्सपर्ट ऑन द इन्वायरमेंट, आस्क हिम हर 5 क्वेश्चंस अबाउट योर कंसर्न डाउट्स अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, गिव हिम हर 3 आइडियाज ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट देम। तो इसका आंसर देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये इसका फाइनल जो कंप्लीट है लेटर जो आपको लिखना है, इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने ओन वर्ड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ई हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एफ की तरफ, जो है हमें आर्टिकल, इसमें आर्टिकल हमें लिखना है। क्या है देखो आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एट रिस्क, इंक्लूड इमेजिनरी इंटरव्यूज विद पीपल हु आर ट्राइंग टू सेव देम, रीड योर आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। तो इसमें आर्टिकल लिखना है आपको और उसके बाद आपको अपने क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। तो देखो इसका जो आर्टिकल है आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4.3। अभी हम करेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4.4, जिसका नाम है द हाइट ऑफ द रेडिकुलस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले। और ये चैप्टर जो भी हमने किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।